वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पार्ट 1 में हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी तक कवर कर लिया। पोटेंशियल एनर्जी के 2 टॉपिक्स हो गए थे। अब ये थर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंसीडर करते हैं कि कोई एक सिस्टम है, ये अपना एक इमेजनरी सिस्टम है, बुक में ऐसा कुछ डायग्राम दिया नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा ही, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा सिस्टम का वो मान लेते हैं V। ओके, सो कोई चार्ज है Q, वो आना चाहता है, ये हम मान लेते हैं ओरिजिन से एट अ डिस्टेंस R पर आना चाहता है कोई चार्ज। तो ऑब्वियसली जब कोई फील्ड नहीं होती तब सिस्टम में चार्ज लाने के लिए वर्क डन 0 होता है, बट यहाँ पर वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R, तो उसके लिए वर्क डन 0 नहीं होगा। ऑब्वियसली कितना होगा कि इसका जो पोटेंशियल है वो अपोज करेगा इस प्लस Q चार्ज को, ठीक है, R1 डिस्टेंस तक आने के लिए। तो पोटेंशियल ऑफ सिस्टम विच इज़ V into चार्ज Q। ओके, सो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सिस्टम V है R डिस्टेंस के लिए इंटू चार्ज Q। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Q V फॉर R डिस्टेंस, दिस इज द वर्क डन, एंड जितना वर्क डन होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये छोटा सा टॉपिक था, ये नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक के लिए हमने निकाले थे, तो मान लो एक चार्ज यहाँ पर है, Q2 बोल देते हैं, प्लस Q2, और ये एक चार्ज Q1 यहाँ पर है। इसको आना है एट ए डिस्टेंस R1 पे, ओके, और इसको आना है एट ए डिस्टेंस R2 पे। तो हमने एक चार्ज के लिए ऑलरेडी देखा, सेम चीज़ है कि वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग चार्ज Q1, ओके, सो उसके लिए वर्क डन होगा, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सिस्टम, ऑब्वियसली पोटेंशियल ऑफ सिस्टम V इंटू चार्ज Q1। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ सिस्टम V है इंटू चार्ज Q1 आ रहा है एट ए डिस्टेंस R1 पे आ रहा है, ये पोजीशन वेक्टर है बेसिकली। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W1 इज इक्वल टू Q1 V R1 डिस्टेंस पे, ओके, फॉर ब्रिंगिंग चार्ज Q2। ये तो सेम है एज इट इज़ लास्ट वाले जैसा, बट जब चार्ज Q2 आएगा तो उसको 2 के साथ क्या करना पड़ेगा, 2 पोटेंशियल को फेस करना पड़ेगा। एक तो सिस्टम का पोटेंशियल प्लस ये चार्ज आकर जब यहाँ पर रुकेगा तो उसका खुद का भी कुछ पोटेंशियल होगा, तो दोनों उसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग चार्ज Q2 एट अ डिस्टेंस R2 तक। तो इस टाइम पे जो W2 होगा इज इक्वल टू, वो 2 के अपोज में वर्क करेगा, V प्लस V1 जो है वो चार्ज Q1 का पोटेंशियल है और V क्या है, सिस्टम का पोटेंशियल है, ओके, इंटू Q2। तो मल्टीप्लाई करते हैं, V2 इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी W2 इज इक्वल टू V इंटू Q2 फॉर डिस्टेंस R2 प्लस V1 इंटू Q2 फॉर डिस्टेंस R2, ओके। सो अभी यहाँ पर V1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। V1 की वैल्यू कितनी होगी, V Q2 फॉर डिस्टेंस R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, और इसका जो चार्ज है वो क्या है, Q2 है। R2 को हटा देते हैं क्योंकि ये क्या बता रहा था, सिर्फ पोजीशन बता रहा था। तो अभी यहाँ पर जो टोटल हो जाएगा 1 2 ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ पर आया Q1 जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से R1 है, यहाँ पर कहीं आता है Q2 जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से R2 है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो R12 होगा। यहाँ पर पुट करने के बाद जो टोटल वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन वो होगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो W1 कितना है, ये रहा Q1 V फॉर R1 प्लस
W2 Q2 V फॉर डिस्टेंस R2 प्लस ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू, ये इज इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो Q1 V R1 प्लस Q2 V R2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी of two charges in an external electric field। नोट डाउन कर लो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है, यानी यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव प्लेट कंसीडर कर सकते हो, नेगेटिव प्लेट। अब इस पे क्या होगा, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो फोर्स इस पे लगेगा इस डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव। तो इस पे बेसिकली क्या हो रहा है, टॉर्क लग रहा है। और अपने को पता है टॉर्क 11th में भी पढ़ चुके हैं, टॉर्क इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है, P क्रॉस E। अब E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, P क्या है, डायपोल मोमेंट है। जैसे ही क्या होता है, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P E साइन थीटा। ओके, सो ये हमारे पास टॉर्क है। अब हमको पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। चलो मानते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो बेसिकली टॉर्क है। टॉर्क इज एनालॉगस ऑफ फोर्स, मतलब कि जब लीनियर मोशन होता है तब फोर्स कंसीडर करते हैं, जब एंगुलर मोशन होता है, थीटा वाला मोशन होता है, तो फोर्स की जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, टॉर्क। तो टाउ, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी थीटा करते हुए हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्क डन मिल गया। ओके, तो टोटल वर्क डन कितना होगा टोटल वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t d थीटा, थीटा नॉट से थीटा तक, कि भाई इनिशियल लिमिट थीटा नॉट है और फाइनल लिमिट थीटा, कि भाई इनिशियली किस एंगल पर था और फाइनल किस एंगल पर। तो टाउ की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, वर्क डन w हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा नॉट से थीटा। टाउ की वैल्यू कितनी निकाले हमने, P E साइन थीटा। जैसे ही इसको इंटीग्रेट करना है तो कांस्टेंट चीज़ों को विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू P E इंटीग्रेशन थीटा नॉट से थीटा साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा। तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू P E, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा थीटा नॉट से थीटा, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल। तो वर्क डन P E यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा नॉट माइनस फिर माइनस कॉस थीटा। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ वर्क डन इज इक्वल्स टू P E, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करना है, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। ठीक है, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो माइनस कॉस थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा नॉट। ओके, सो प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू P E कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, ये हो गया वर्क डन। और जितना वर्क डन होता है उतनी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके दो केसेस हैं। केस वन जब इनिशियली डायपोल जो था वो परपेंडिकुलर हो, यानी कि थीटा नॉट इज इक्वल्स टू π/2 हो। और केस टू क्या है, केस टू जब इनिशियली डायपोल जो है पैरेलल टू द फील्ड हो, यानी कि एंगल कितना हो, 0 हो। तो चलो केस वन देख लेते हैं। केस वन, वर्क डन इज इक्वल्स टू P E कॉस थीटा नॉट की जगह पे π/2 माइनस कॉस थीटा। ओके, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू P E, ये क्या हो जाएगा, 0, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा में जब भी कॉस थीटा हटेगा तो उसके लिए हम एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। तो माइनस P डॉट E, जितना ये वर्क डन उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। और यही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है सारे डेरिवेशन में, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। उसके बाद केस टू में वर्क डन डायरेक्टली एनर्जी लेते हैं, P E कॉस, यहाँ पर क्या पुट करना है, थीटा नॉट 0 माइनस कॉस थीटा।
तो u इज इक्वल टू पी ई, कॉस 0 होता है 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ केस 2। ये याद रखना, ये मेनली यूज़ किया जाता है किसी भी डेरिवेशन में एज अ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये नोट डाउन कर लो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर इंसुलेटर फ्री, ट्री नहीं है गाइस, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे कहीं कहीं पर चार्ज भी यूज़ करता है, देख लेना। तो कंडक्टर सबको पता है, फिर भी बता रहा हूँ, कोई ऐसा मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट, मान लो यहाँ से मैंने कितना दिया 10 एम्पियर, और मुझे यहाँ पर रीडिंग कितनी मिल रही है, I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो मैं क्या बोलूँगा, इस मटेरियल ने अपने थ्रू करंट को पास किया, तो ये क्या होगा, कंडक्टर। यानी कि बेसिकली कंडक्टर्स को और क्या बोला जाता है, मेटल्स। ओके, सो और दूसरा क्या है, इंसुलेटर। तो मान लो ये मटेरियल है, यहाँ से मैंने करंट पास किया 10 एम्पियर, बट यहाँ पर मुझे मिल रहा है करंट इज इक्वल टू 0। मतलब इस मटेरियल ने अपने थ्रू करंट को पास होने नहीं दिया, तो ये मटेरियल क्या होगा हमारा, इंसुलेटर। अब इंसुलेटर को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स भी कहते हैं। ये हो गया नॉन मेटल्स के बारे में। अब आता है नेक्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करो, सोडियम ना एटॉमिक नंबर 11। अभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, और दूसरा कंसीडर करो क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 2 8 7। ऐसे देखते हैं, न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 7। अब या तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स ले, या तो फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। तो ये क्या करता है बेसिकली, कोई अगर दूसरा कोई आ रहा है NaCl बना, ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होने के बाद Na प्लस Cl माइनस बनता है। इसका मतलब क्या है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्री हो जाए किसी भी एटम में से, उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स लॉयल नहीं होते गाइस। दूसरा क्या है, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स तो लूज़ नहीं करेगा ऑब्वियसली। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो फिर बोलेगा भाई मैं ऐसे ही खुश हूँ, लेकिन मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं कर सकता। ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं और ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। वीकली अट्रैक्ट होने की वजह से कोई भी दूसरा आता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेता है और चले जाता है। लेकिन यहाँ पर जब ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, तो कोई भी आए, ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, उसके साथ जाएंगे ही नहीं। तो ये क्या है, ये अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, जो कभी भी कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते, यानी कि ये अपना ऑर्बिट छोड़कर नहीं जाते। तो जो वीकली अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो टाइटली अट्रैक्टेड होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, वो होंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था बेसिक थोड़ा सा कंडक्टर, इंसुलेटर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट एक चीज़ है डाइइलेक्ट्रिक्स, वो भी यहीं पर देख लेते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक्स होता क्या है। डाइइलेक्ट्रिक्स बेसिकली होता है इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो यूज किया जाता है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस और एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उनको हम क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स। अब ये जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स, एक होते हैं पोलार और दूसरे होते हैं नॉन पोलार। तो अभी पोलार जो होते हैं उनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, उनके सेंटर ऑफ मासेस, सेंटर ऑफ चार्ज कोइंसाइड नहीं होते। बट नॉन पोलार में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं। अब इनका किया जाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बेसिकली सिंपल है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस चीज़ को बोला जाता है पोलराइजेशन। बोले सर इसमें तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, नहीं। जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होता है, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, सब एक दूसरे को कैंसिल कर। जैसे इसको फील्ड में रखेंगे तो ये मटेरियल में सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अलाइन हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अलाइन, पॉजिटिव नेगेटिव अलाइन, पॉजिटिव नेगेटिव अलाइन।
तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 बनेगा। दिस इज द पोलराइजेशन, कि हम किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक्स को रख के उनके चार्जेस को अलाइन करते हैं, इस चीज़ को बोला जाता है पोलराइजेशन। नॉन पोलर में क्या होता है, बेसिकली नॉन पोलर में हम फील्ड में रखते हैं तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इस तरफ आएंगे पॉजिटिव, इधर आएंगे नेगेटिव, ऐसे कुछ डायग्राम बनता है, देख लो भाई बुक में, पॉजिटिव नेगेटिव गंदा बना रहा है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। तो ये हो गया बेसिक थेरेटिकल पार्ट जो आप रीड कर लेना बुक में से। अगर फिर भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। तो अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गिरते गिरते बच गया गाइस। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर बेसिकली एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जैसे फैन में यूज़ होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर और बैटरी दो अलग अलग चीज़ है। कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, चार्जेस को स्टोर करता है और अकॉर्डिंग टू नीड सप्लाई करता है। और बैटरीज क्या होती है, दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। एक मरतबा चार्ज फ्लो करके अगर दूसरे साइड में पहुंच गए तो बैटरी बेसिकली डिस्चार्ज होता है। और कैपेसिटर में भी सेम है, जब चार्जेस जो डेवलपमेंट होता है दोनों प्लेट्स पे, अगर वो न्यूट्रल हो जाए तो उसको फिर से चार्ज करना पड़ता है। तो कैपेसिटर और बैटरीज दो अलग अलग चीज़ है। यहाँ पर हम लोग कैपेसिटर और उसकी प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस देखने जा रहे हैं। तो मान लो कैपेसिटेंस अगर समझना है कि एक प्लेट है जिस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज मैंने डेवलप कर दिया, ओके। सो इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा इसका पोटेंशियल होगा, सही है। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। एज वी इंक्रीज द चार्जेस ऑन दिस प्लेट, पोटेंशियल ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये जो C है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट, विच इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ओके। सो अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालना है तो C इज इक्वल्स टू Q बाय V, ठीक है। SI यूनिट अगर देखेंगे, SI यूनिट तो वो क्या होगी, चार्ज का कूलम पर वोल्ट, और इसको कंबाइन हम बोलते हैं फैराडे, फैराड, विच इज डिनोटेड बाय F। डायमेंशन वगैरह सब देख लेना। अब मान लेते हैं कोई दूसरी प्लेट लाता हूँ मैं, इसको कैपेसिटेंस C1 बोल देता हूँ फॉर फर्स्ट प्लेट, Q बाय V। और अगर मैं कोई दूसरी प्लेट लाता हूँ, ठीक है, न्यूट्रल प्लेट, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नेगेटिव डेवलप कर देगा, ठीक है। ये नेगेटिव डेवलप होगा और अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इसको ग्राउंड प्रोवाइड कर देते हैं। ग्राउंड जैसे ही प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इन सबको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। और ये न्यूट्रल, गाइस मैं कुछ नहीं कर रहा, बोर्ड से आवाज़ आ रही, गलत मत समझना, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया। अब इसका जो पोटेंशियल है हम लोग V1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर पोटेंशियल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेक्स्ट जो कैपेसिटेंस होगा C2 वो क्या होगा, Q बाय V माइनस V1। तो अब जितना ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उतना ही कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि जो C2 होगा वो ग्रेटर होगा किससे, C1 से। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो ये नोट डाउन कर लो, छोटा सा डेरिवेशन है और देख लो बुक में, थोड़ा सा रीड कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके बाद देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर बेसिकली बच्चे कंफ्यूज होते हैं वोल्टेज के लिए, लाइक चार्जेस तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ये हायर पोटेंशियल इसको मिल रहा है, इसका पोटेंशियल कुछ होगा, मान लेते हैं V1। ये लोअर पोटेंशियल इसको मिल रहा है, इसका क्या होगा, V3 मान लिए। इनसे बचा हुआ पोटेंशियल इसको मिलेगा तो इसका पोटेंशियल कुछ अलग ही होगा। इसका 100 है, इसका 10 है, इसका इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो V1 V2 V3। अब हमने देखा है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C इज इक्वल्स टू Q बाय V, ठीक है। तो फर्स्ट वोल्टेज के लिए जो होगा वो C1 V1 होगा, C2 Q बाय V2 होगा। चार्ज तो सेम रहेगा जैसे करंट सेम रहता है। और C3 जो होगा वो क्या होगा, Q बाय V3 होगा। यहाँ से वोल्टेज निकाल सकते हैं, तो V1 इज इक्वल्स टू Q बाय C1, V2 इज इक्वल्स टू Q बाय C2 और V3 इज इक्वल्स टू Q बाय C3। टोटल पोटेंशियल अगर निकालना है, टोटल पोटेंशियल इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इज इक्वल्स टू V1 अब भी निकालें, Q बाय C1
प्लस V2 क्या होगा Q बाय C2 और V3 क्या होगा Q बाय C3। वैसे ही ये क्या होगा Q बाय C, यहाँ पर सीरीज है तो S यूज़ कर दे। सब में Q क्या है कॉमन है तो कॉमन लेंगे Q बाय सी एस इज इक्वल्स टू Q कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जो कट रहा है गाइस याद रखना, लास्ट लेक्चर में सीखे थे जो कटने वाला है वो तो कटेगा। तो यहाँ पर कटने के बाद क्या बच रहा है 1/CS यानी कैपेसिटर इन सीरीज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर बोला फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, अगर भाई n नंबर कैपेसिटर्स लगा देते हैं सीरीज में तो उसके लिए क्या होगा, सिंपल है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, कहाँ तक जाएंगे 1/CN तक। ओके, सो दिस इज फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। नोट डाउन कर लो, पैरेलल स्टार्ट करते हैं। सेकेंड कॉम्बिनेशन इज कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो पैरेलल में 1 2 3 डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पाथ है जहाँ पर चार्ज Q1 Q2 Q3, कैपेसिटेंस C1 C2 C3। अब पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, पॉजिटिव इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, नेगेटिव इसको भी मिल रहा है, इसे भी मिल रहा है और इसे भी मिल रहा है, तो सबका पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा। अतिथि देवो भव, लेके जाओ उसको। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, जाओ लेके आओ। तुम्हें नहीं पता है, आई नो, बस बोलना नहीं था, बस ये गलत कर दिया तूने, अब इसकी वजह से मुझे कट करना पड़ेगा। जाओ भाग जाओ, मैं कट कर दूंगा, जा लेके आ जा फिर कर लियो। तो C इज इक्वल्स टू Q बाय V, यहाँ पर चार्जेस अलग अलग है तो और पोटेंशियल क्या है सेम है, तो Q1 C1 V सेम, वैसे ही C2 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन V, C3 इज इक्वल्स टू Q3 बाय V। अब Q1 क्या होगा C1 इंटू V इज इक्वल्स टू Q1, C2 इंटू V इज इक्वल्स टू Q2 और C3 इंटू V इज इक्वल्स टू Q3। टोटल चार्जेस, जैसे वहाँ पर टोटल पोटेंशियल निकालते हैं, यहाँ पर क्या निकालेंगे टोटल चार्जेस गिवन बाय Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू निकालें C1V प्लस Q2 इज C2V प्लस C3V। वैसे यहाँ पर क्या करेंगे C पैरेलल इंटू V, जो कॉमन है उसको बाहर निकालते हैं, तो CPV इज इक्वल टू V सब में कॉमन जाएगा, अंदर क्या बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। जो कट रहेगा इस उसको काट देना है क्योंकि कटने वाला होता है तो कट ही जाता है। ये कटने के बाद क्या बचेगा CP यानी C कैपेसिटर इन पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। n नंबर्स के लिए क्या करना है, सेम वही काम जो लास्ट वाले में किए, CP इज इक्वल टू C1, ओ ज़्यादा फ्लो हो गया भाई, C1 प्लस C2 प्लस C3, कहाँ तक जाना है CN तक। नोट डाउन कर ले, आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ओके, डाइलेक्ट्रिक इसलिए क्योंकि कैपेसिटर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है और डाइलेक्ट्रिक्स भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है, पहले विदाउट डाइलेक्ट्रिक देखेंगे, फिर नेक्स्ट वाला जो देखेंगे वो डाइलेक्ट्रिक के साथ देखेंगे। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन शीट की तरह ही होगा ऑब्वियसली ये दोनों प्लेट्स। तो हमने निकाला था, मैंने बोला भी था कैपेसिटर में यूज़ होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस वाले के लिए E1 बोल देता हूँ विच इज़ प्लस सिग्मा, और जो E2 होगा वो क्या होगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड के लिए दोनों को ऐड करना है, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, क्योंकि आउटसाइड तो जीरो होने वाली, दोनों को ऐड करेंगे जीरो हो जाएगी। E1 कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा
माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कैंसिल, ई इज इक्वल टू 0। ये किसके लिए? फॉर आउटर साइड। इनर साइड के लिए क्या होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फॉर इनर साइड। इनर साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। हमको पता है कि भैया जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस, हाँ स्पेलिंग सही है, कैपेसिटेंस वो हमने निकाला है C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, पर हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, हमें चाहिए क्या? V। तो हमने ये चीज़ तो देखें कि रिलेशन बिटवीन E एंड V, याद है? E इज इक्वल टू क्या होता है? V बाय डी होता है। D को यहाँ शिफ्ट कर देते हो तो E इंटू डी इज इक्वल टू V। ये यहाँ पर पुट करेंगे तो C इज इक्वल टू, ऐसे एरो मार लेना, तुम भूल जाते हो, तो C इज इक्वल टू क्यू बाय वी की जगह पे E इंटू डी। अब इस E की जो वैल्यू मिली इसको यहाँ पुट करते हैं, तो C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय, ओके एक चीज़ रह गई, सिग्मा की वैल्यू पुट करना है। तो सिग्मा हमको पता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाय ए होता है। तो वही सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर जब पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन क्या है? एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, तो E की जगह पे क्या आ जाएगा? क्यू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये कैंसिल, तुम लाल से काटना, ये कैंसिल, ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। नोट डाउन कर लो। ओके गाइस, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आउट हटा के विथ डाइलेक्ट्रिक। ओके, सो ये डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है, मैंने बोला था, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। जैसे डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो इस तरफ पूरे नेगेटिव डेवलप होंगे अट्रैक्ट होके, और इस तरफ पूरे पॉजिटिव। ओके, सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, जो हमारी एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट, वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो हमको पता है कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक कितना था? विदाउट डाइलेक्ट्रिक वो था C नॉट बोल देते, इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी था। ओके, ये लिख के रखते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, वो थी E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये है E नॉट। ओके, हमने 11th में एक रिलेशन देखा था, यहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं। 11th में देखे थे कि जो E होता है वो E नॉट बाय के होता है। के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको नहीं याद है यहाँ देख लो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E नॉट ले लेते हैं, क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू अगर किसी मीडियम में रख देंगे तो 4 बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह पे सिर्फ एप्सिलॉन, क्यू बाय आर स्क्वायर। और ये भी याद होगा कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के होता है। ये वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये के 1 बाय के को साइड में अगर रख दूँ तो 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, क्यू बाय आर स्क्वायर यहाँ पर भी, तो E इज इक्वल टू ई नॉट बाय के। ये रिलेशन हमें 11 से पता है। ओके, सो यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ये पुट करेंगे तो क्या होगा? E इज इक्वल टू ई नॉट बाय के है, तो ई नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय के। इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट के। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको पता है कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। वी का रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो V तो हमको पता है, V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। बट यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, E नॉट है और क्या है? E है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो E नॉट फील्ड है
ई नॉट फील्ड वो कितने पोर्शन में है, वो है ये पूरा डी माइनस टी, इसको निकाल लेंगे तो ये रिमेनिंग पोर्शन बचेगा। तो ई नॉट जो है वो है डी माइनस टी पोर्शन में, ये पूरा डी माइनस ये टी निकाल दिए तो सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा, इसमें ई नॉट है प्लस एक फील्ड है ई जो कितने पोर्शन में है, थिकनेस टी में है। ओके, सो ये पुट करने के बाद v इज इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं ई नॉट बाय के, यहाँ पर क्या आ जाएगा t, दोनों में क्या कॉमन है वो बाहर लेते हैं, ई नॉट यहाँ पर बचेगा d माइनस टी प्लस टी बाई के, ये v मिल गया, कहाँ पुट करना है इसमें, तो c इज इक्वल्स टू q अपॉन ई नॉट की डायरेक्टली वैल्यू कहाँ गई ई नॉट की डायरेक्ट वैल्यू ये रही q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और साथ में ये d माइनस टी प्लस टी बाय के। अब यहाँ पर ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो c इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d माइनस टी प्लस टी बाय के। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। बुक में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत इजी वे में है, तो ट्राई करना कि इससे ही हो जाए। और एक और रिलेशन है, c इज इक्वल्स टू क्या होगा, c इज इक्वल्स टू सी नॉट बाय के, आई गेस उल्टा हो गया, c नॉट इज इक्वल्स टू सी बाय के। जैसे ही हम इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, c नॉट इंटू के इज इक्वल्स टू सी, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा उतना ही कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। नोट डाउन कर लो अंदर। ओके, सो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, आई डोंट नो क्यों, बहुत इजी टॉपिक है। यहाँ से जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक की कंसीडर करते हैं, की मैंने इसको ओपन थी, मैंने इसको जैसे ही क्लोज किया तो यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। आईसी जो है वो क्या है, कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट। अब बुक में डायग्राम देख लेना अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, आईफोन को स्विच ऑफ कर दिया जाएगा, इस यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव डेवलप होगा। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसमें जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव सब इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे, ओके, और पॉजिटिव इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे। तो जब नेगेटिव इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे तो उसकी वजह से जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर यहाँ से वापस कंडक्शन करंट स्टार्ट हो जाएगा। हमने लास्ट डेरिवेशन में देखे हैं कि जो हमने चार्ज देखे थे, चार्ज इज गिवन बाय Q इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई। बोले सर ये तो देखे ही नहीं थे, याद नहीं होगा, बट मैं याद दिला देता हूँ। E इज इक्वल्स था Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट के, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो Q मिल जाएगा। तो स्मॉल के लिए Q ए एप्सिलॉन नॉट के डॉट ई। हमको पता है करंट अगर निकालना है तो करंट होता है फ्लो ऑफ, हाउ नहीं है गाइस, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई डी या आई सी दोनों भी इक्वली होगा, क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई अपॉन डी टी। जो भी कांस्टेंट है बाहर रखते हैं, तो क्या क्या कांस्टेंट है, ऑब्वियसली एरिया प्लेट का कांस्टेंट रहेगा, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, ई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो जो कांस्टेंट है ए एप्सिलॉन नॉट के बाहर आ गया, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है या कंडक्शन करंट है वो कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट के डी ई बाई डी टी। ये पूरा कांस्टेंट है तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई डी इज इक्वल्स टू आई सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट करें, नोट डाउन कर लो। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है वो चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। तो हमको पता है कैपेसिटेंस जब से स्टार्ट हुआ है यही लिखना है, कैपेसिटेंस
इज गिवन बाय, यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करना है, इससे पहले कंसीडर वगैरह होता है वो आपको खुद से लिखना है। तो C इज इक्वल्स टू Q बाय V। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ और C को नीचे ले जाता हूँ तो V इज इक्वल्स टू Q बाय C हो जाएगा। हमको पता है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, और वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो वर्क डन जो है dw इज इक्वल्स टू, फोर्स कौन लगाता है, पोटेंशियल, और डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, स्मॉल स्मॉल चार्जेस dq का। टोटल वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dq, जीरो चार्ज से टोटल चार्ज q तक। तो ये dw से w हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से q। v की वैल्यू क्या है, q बाय c इंटू dq। ओके, सो 1/c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन 0 टू q विथ रिस्पेक्ट टू dq, x रेस टू n+1 डिवाइड बाय n+1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x रेस टू कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो 1+1 डिवाइड बाय 1+1, लिमिट 0 से q। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/c q स्क्वायर बाय 2, 0 से टोटल चार्ज q, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल, 1/c फाइनल q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, ये खत्म। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/c q स्क्वायर बाय हुआ। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होगा, q स्क्वायर बाय 2c। अब यहाँ पर बहुत सारे रिलेशंस बनते हैं, ये एनर्जी का हो गया। अभी रिलेशन अगर देखने जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर C इज इक्वल्स टू Q बाय V होता है। ओके, सो अगर हम इसे यहाँ पुट करते हैं तो CV इज इक्वल्स टू Q, ये Q की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एनर्जी इज इक्वल्स टू C स्क्वायर V स्क्वायर बिकॉज Q का स्क्वायर है डिवाइड बाय 2C। तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं गाइस, क्योंकि कटने वाला तो कटेगा ही। ये कैंसिल होने के बाद सिर्फ एनर्जी क्या बचेगा, U इज इक्वल्स टू C V स्क्वायर बाय 2, दिस इज द एनर्जी। और भी रिलेशन है आप बना सकते हो उसके फॉर्मूलेज, तो U है ये V है। यहाँ पर इस चैप्टर को एंड करते हैं, इसके बाद जो है वो वेन डी ग्राफ जनरेटर है। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर थेरेटिकल पार्ट है, वो आप टेक्स्ट बुक में से कर सकते हैं या तो फिर टारगेट में से, टारगेट में ज़्यादा बेटर दिया हुआ है, सबके 3-3 पॉइंट्स लिखना है, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और उसका डायग्राम। तो अगर कुछ भी डाउट होगा इस चैप्टर में तो प्लीज़ कॉमेंट करना, और जितना हो सके उतना इसको शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।